नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में कोलेस्ट्रॉल के बारे में जानेंगे, जिसे हिंदी में रक्त वसा या पित्त सांद्रव कहते हैं। इसकी डेफिनेशन ब्लड में मौजूद फैट को कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। यह एक मोम जैसा चिपचिपा पदार्थ होता है, जिसे लीवर बनाता है। कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी में मुख्य रूप से 5 कार्य करता है। पहला, सेल का निर्माण, दूसरा हार्मोन का निर्माण, तीसरा बाइल जूस का निर्माण और चौथा हमारे फैट को डाइजेशन करने के लिए और पांचवा हमारे सन को विटामिन डी में कन्वर्ट करने के लिए। इसका ये मेन कार्य है। परंतु यह कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी में अपने आप ट्रेवल नहीं करते हैं। इन्हें ट्रेवल करवाने के लिए एक वाहक चाहिए, जिसका नाम है लिपोप्रोटीन। यह 3 प्रकार के होता है। पहला है वीएलडीएल, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। यह सबसे खराब कोलेस्ट्रॉल होता है। दूसरा है एलडीएल, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। यह थोड़ा कम खराब कोलेस्ट्रॉल है। तीसरा है एचडीएल, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। यह गुड कोलेस्ट्रॉल है। ये गुड कोलेस्ट्रॉल वीएलडीएल और एलडीएल को हमारे बॉडी के नसों से निकाल करके लीवर में पहुंचाता है। इसके कारण की बात करें तो फर्स्ट है ओबेसिटी, स्ट्रेस, अल्कोहल, स्मोकिंग, वर्कआउट ना करना इत्यादि। इसकी लक्षण की बात करें तो स्किन का पीली पड़ना, पैर और सिर में दर्द, कमजोरी होना, भूख ना लगना, सांस फूलना इत्यादि इसका लक्षण है। इसके बचाव की बात करें तो पहला है योगा, दूसरा है एक्सरसाइज, तीसरा है ईट ग्रीन वेजिटेबल और चौथा है क्विट स्मोकिंग। इलाज की बात करें तो आप प्रत्येक दिन 2 से 3 कली लहसुन खा सकते हैं। दूसरा है गोधन अर्क, अगर किन्हीं को एसिडिटी है तो इनके साथ हनी ले सकते हैं। तीसरा है लौकी का जूस, परंतु किन्हीं को कोल्ड या कफ है तो इन्हें सूप या इनका वेजिटेबल्स ले सकते हैं। चौथा है गर्म पानी। फ्रेंड्स, योग में सबसे पहले सूर्य नमस्कार आता है, जो हमारे हार्ट डिजीज के लिए और कोलेस्ट्रॉल को मात देने में सबसे कारगर है। सूर्य नमस्कार का वीडियो हम बना चुके हैं, यह जाकर के आप लोग देखिए, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। दूसरा है प्राणायाम। प्राणायाम में मुख्य रूप से 5 प्राणायाम है, जो हमारे हार्ट के लिए तथा कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत कारगर है। पहला है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम में दोनों नासिकाओं से समान रूप से श्वास लेना है और समान रूप से श्वास को छोड़ना है। परंतु इसमें ध्यान ये रखना है कि हमारे श्वास डायाफ्राम तक ही भरना चाहिए, पेट नहीं फूलना चाहिए। सिर्फ हमारी पसलियों तक छाती ही फूले, इस प्रकार से। यहाँ पर हमारा पेट नहीं फूल रहा है, सिर्फ हमारा चेस्ट ही फूल रहा है। इस प्रकार से आप भस्त्रिका प्राणायाम कर सकते हैं। दूसरा प्राणायाम आता है कपालभाति। कपालभाति को 1 सेकंड में श्वास को तेजी से छोड़ना है और लेने के लिए कोई कंसंट्रेशन नहीं लगाना है। देखें इस प्रकार से, मैं श्वास को धक्के के साथ बाहर छोड़ रहा हूं, पेट हमारा अपने आप अंदर चला जाता है और लेने में कोई प्रयत्न नहीं करना है। तो ये है कपालभाति। तीसरा प्राणायाम आता है अनुलोम विलोम। दाहिना हाथ उठाना है, इसका अंगूठा से दाहिने नाक को बंद करना है और लंबी गहरी श्वास भरना है। इसमें 2.5 सेकंड से लेकर के 5 सेकंड तक श्वास भर सकते हैं, परंतु लय एक ही होनी चाहिए। अगर आप 2.5 सेकंड में श्वास को ले रहे हैं तो 2.5 सेकंड में ही श्वास को छोड़ना है, या फिर अगर आप 5 सेकंड में या 4 सेकंड में श्वास को ले रहे हैं तो उतना ही सेकंड में छूट भी जाना चाहिए। यह इनका एक लय है, तो आप लय के साथ कीजिएगा, तभी आपको पूर्ण रूप से लाभ मिलेगा। मैं बाईं नाक से श्वास को ले रहा हूं और दाहिनी नाक से छोड़ूंगा। फिर मैं जिस नाक से छोड़ा हूं दाहिनी नाक से, उसी नाक से फिर मैं श्वास को लूंगा। तो ये हुआ अनुलोम विलोम। आपको कपालभाति 15 मिनट और अनुलोम विलोम 15 मिनट करना है, और भस्त्रिका प्राणायाम आपको 2 मिनट से लेकर के 5 मिनट करना है। अब आता है भ्रामरी प्राणायाम का नंबर। भ्रामरी प्राणायाम के लिए अंगूठा को, कानों को इस प्रकार से बंद कर देना है और पहली उंगली को हम लोग माथे पे रखना है। 3 उंगली हमारे ये जो है मिडिल फिंगर, इसे हम लोग नाक के मूल में तथा आंख के ऊपर रखेंगे, और ये जो 2 उंगली से हम लोग इस प्रकार से रखेंगे और श्वास को अंदर भरेंगे और श्वास को छोड़ते हुए भौंरे जिस प्रकार से गुंजन करता है, उस तरह से ओम की नाद की ध्वनि निकालना है।
और पांचवा प्राणायाम है उद्गित प्राणायाम। उद्गित प्राणायाम में आपको सामान्य रूप से ओम का उच्चारण करना है इस प्रकार से। ओ इसमें ध्यान रखना है आपकी जो जीभ है वो अंदर में हवा में होनी चाहिए। आग से आपको श्वास को छोड़ना है और ओम की उच्चारण करना है। प्राणायाम, ये 5 प्राणायाम कोलेस्ट्रॉल के लिए था, हार्ट डिजीज के लिए बहुत कारगर है। और अब आता है आसन। आसन से भी ज्यादा, आसन तो बीमारियों में 10% ही इलाज करता है, लेकिन 90% इलाज आपका प्राणायाम करता है। इसलिए मैं प्राणायाम को आज इंक्लूड किया हूँ फ्रेंड्स। आसन में पहला आसन है उष्ट्रासन। उष्ट्रासन के लिए आपको वज्रासन में बैठना है और इस प्रकार से घुटने के बल आपको उठ जाना है। उठने के पश्चात आपको अपने हाथों को इस प्रकार से रखना है और इस तरह से पीछे आ जाना है। यहाँ पर यथाशक्ति आप 1 मिनट तक रुक सकते हैं। फिर इस प्रकार से आपको वज्रासन में आ जाना है। दूसरा आसन है फ्रेंड्स शशकासन। शशकासन के लिए फिर आपको वज्रासन में रहना है, श्वास को लंबी गहरी लेना है, हाथों को इस प्रकार से ऊपर उठाते हुए फिर हाथों को नीचे करते हुए स्पाइन सीधा रखते हुए श्वासों को छोड़ते हुए इस प्रकार से आपको माथा नीचे की ओर लगा देना है। हिप आपके एड़ियों से टच रहेंगे, घुटना आपस में मिले रहेंगे। यहाँ पर आपको नॉर्मल श्वास रखना है और 1 मिनट तक यहाँ पर भी आप बन सकते हैं, या फिर श्वास को बाहर ही छोड़ करके बाहर ही रखिए। फिर श्वास को लेते हुए वापस। तीसरा आसन है पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन के लिए आपको लंबी गहरी श्वास लीजिए, हाथों को ऊपर उठाइए, श्वास को छोड़ते हुए स्पाइन सीधा रखते हुए इस प्रकार से आपको फर्स्ट में आपका पेट टच होगा थाई से, फिर आपका चेस्ट टच होगा घुटने से और फिर लास्ट में टच होगा आपका माथा। आप 1 मिनट से लेकर के 2 मिनट कर सकते हैं। आप फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है और अगर आपके अंदर शक्ति है तो आप 5 मिनट भी आप होल्ड कर सकते हैं। श्वास को लेते हुए वापस जिस प्रकार से आसनों में जाते हैं उसी प्रकार से आपको आसनों से वापस लौटना है। चौथा आसन है फ्रेंड्स चक्रासन। चक्रासन के लिए पीठ के बल लेट जाना है और घुटनों से मोड़ते हुए आपकी एड़ियां हिप से लग जाएंगी और हाथ की हथेलियां जमीन की ओर और श्वास भरते हुए पूरे बॉडी का भार पैरों पे था हथेलियों पे इस प्रकार से उठाना है। यहाँ पर भी आपको 1 मिनट से लेकर के 2 मिनट होल्ड यथाशक्ति करना है। फिर श्वास लेते हुए वापस। अब 5वां आसन है भुजंग आसन। भुजंग आसन के लिए इस प्रकार से आपको पैर के पंजे मिले हुए होनी चाहिए, हाथ की हथेलियां जमीन की ओर और शोल्डर के लेवल तक आपका हथेलियां खुली हुई रहेंगी। श्वास को भरते हुए आपको नाभि तक अपने पेट का हिस्सा को उठाना है और एल्बो आपकी रिब से टच रहेंगे और आपको आसमान की ओर देखना है। ये भुजंगासन है। यहाँ पर आपको 1 से 1.5 मिनट 2 मिनट रुकना है, श्वास सामान्य रहे, फिर श्वास को छोड़ते हुए वापस। आपके सूर्य नमस्कार, प्राणायाम और आसन कोलेस्ट्रॉल तथा हार्ट डिजीज के लिए बहुत कारगर है और मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें, व्यस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।